अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। सरकार ने कहा है कि देश में पहली बार कोविड-19 महामारी के संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या संक्रमित व्यक्तियों से ज्यादा हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अभी तक 1,35,205 रोगी ठीक हो चुके हैं और कोरोना वायरस से संक्रमित 1,33,632 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 48.88% पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कम से कम 5,991 रोगी स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि 6 शहरों में कोविड-19 से निपटने के उपायों की समीक्षा के लिए नगर पालिका स्वास्थ्य अधिकारियों और राज्य स्वास्थ्य विभागों के साथ समीक्षा की जा रही है। इसके लिए केंद्रीय दल तैनात किए जा रहे हैं जो उन्हें तकनीक सहयोग उपलब्ध कराएंगे। ये शहर हैं मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और बेंगलुरु। केंद्रीय दल अगले 1 सप्ताह में इन शहरों का दौरा करेंगे और कोविड-19 से निपटने के उपायों की समीक्षा करेंगे। ये दल प्रतिदिन राज्य स्वास्थ्य विभाग और केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। ये दल किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में सूचित करेंगे और अपना दौरा समाप्त करने से पहले अपने सुझाव देंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने CGHS पैनल में शामिल और राज्य सरकारों द्वारा कोविड अस्पतालों के रूप में अधिसूचित सभी अस्पतालों को आदेश दिया है कि उन्हें CGHS लाभार्थियों को कोविड संबंधी उपचार उपलब्ध कराना होगा। CGHS पैनल में शामिल जो अस्पताल कोविड अस्पतालों के रूप में अधिसूचित नहीं है, वे भी CGHS लाभार्थियों को उपचार या भर्ती करने से मना नहीं करेंगे। ऐसे अस्पतालों को सभी अन्य उपचार के लिए CGHS नियमों का पालन करते हुए शुल्क वसूलने होंगे। दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई करनी होगी। राजस्थान सरकार ने कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए अन्य राज्यों से लगने वाली सीमाएं सील कर दी हैं। इसके अलावा हवाई और रेल मार्ग से राज्य में प्रवेश करने वालों को सरकार से विशेष अनुमति लेनी होगी। राज्य के पुलिस महानिदेशक ने एक आदेश में कहा है कि किसी भी नागरिक को बिना अनुमति के राज्य में प्रवेश करने या बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र वाले लोगों को ही इस आदेश से छूट मिलेगी। राज्य के सभी अंतर्राज्यीय सड़क मार्गों के साथ हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन तथा बस अड्डों पर पुलिस चेक पोस्ट स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को पास जारी करने के अधिकार दिए गए हैं। अन्य राज्य में जाने के लिए आपातकालीन स्थितियों में ही पास जारी करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस बीच राज्य में आज 123 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। कल 369 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जो कि राज्य में एक दिन में कोरोना के मिले सबसे ज्यादा मरीज थे। अंतर्राज्यीय आवागमन के बाद प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पिछले 10 दिन से राज्य में लगातार रोजाना 250 से ज्यादा लोगों में कोरोना की पुष्टि हो रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कोविड लॉकडाउन की वजह से देश के अन्य भागों में फंसे अपने 1,18,891 प्रवासी निवासियों को लखनपुर के सड़क रास्ते से बसों के जरिए और विशेष रेलगाड़ियों से उनके घरों तक पहुंचाया है। करीब 38,553 निवासी विशेष रेलगाड़ियों से वापस लौटे हैं, जबकि 80,338 लखनपुर के रास्ते वापस आए हैं। इस बीच भारतीय रेलवे ने 1 मई से अब तक करीब 60 लाख प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए 4,347 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई हैं। उच्चतम न्यायालय के राज्यों को हाल में दिए गए निर्देश के अनुसार सभी मजदूरों को 15 दिन के भीतर उनके घरों तक वापस पहुंचाया जाना है। रेलवे ने कहा है कि वह राज्यों से इसकी मांग किए जाने के 24 घंटे के भीतर श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों का इंतजाम कर देगी। एयर इंडिया वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण के तहत यूरोपीय देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए उड़ानों की टिकटों की बिक्री आज से शुरू हो गई। आवेदकों को स्थानीय भारतीय दूतावास या उच्चायोग में पंजीकरण कराना चाहिए। इसके बाद वे एयर इंडिया की वेबसाइट से टिकट बुक कर सकते हैं। 3 चरणों के इस मिशन के तहत एयर इंडिया उत्तरी अमेरिका और यूरोप के लिए 9 से 30 जून तक 300 उड़ानें संचालित करेगी।
वंदे भारत मिशन के तहत कल विभिन्न देशों से कुल 2441 भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया। ये नागरिक न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, स्टॉकहोम, अबू धाबी, सिंगापुर, दोहा, मस्कत, दुबई और कुआलालंपुर से लाए गए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्विटर पर जानकारी दी कि वंदे भारत मिशन दुनिया भर में फंसे और संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों के लिए आशा की किरण सिद्ध हो रहा है। श्री पुरी ने कहा कि सरकार इस मिशन के तहत और अधिक उड़ानें संचालित करना जारी रखेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड सरकार के साथ केदारनाथ मठ विकास और पुनरुद्धार योजना की समीक्षा की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे पवित्र स्थानों का इस तरह से विकास करना चाहिए कि वे समय की कसौटी पर खरा उतरें और पर्यावरण के भी अनुकूल हों। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की कमी का लाभ उठाते हुए और पारस्परिक दूरी का भी ध्यान रखते हुए इस योजना के बाकी बचे हुए काम को पूरा कर लिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने रामबन से लेकर केदारनाथ तक धरोहर और धार्मिक क्षेत्र के विकास का भी निर्देश दिया। उत्तराखंड में 4 धामों यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री की तीर्थ यात्रा इस महीने की 30 तारीख से पहले शुरू नहीं हो सकेगी। इसमें उत्तराखंड के सिर्फ उन 3 जिलों के तीर्थ यात्रियों को बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की यात्रा करने की अनुमति होगी, जहां ये तीर्थ स्थान स्थित हैं। पुजारियों और तीर्थ पुरोहितों ने इस फैसले का स्वागत किया है। तीर्थ यात्रा शुरू करने के बारे में अंतिम फैसला 30 जून के बाद किया जाएगा। 4 धामों के पुजारियों और पुरोहितों ने इस फैसले का स्वागत किया है। इस बीच उत्तराखंड में 2 महीने के अंतराल के बाद देहरादून को छोड़कर अन्य सभी स्थानों में मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं और उनमें कोविड-19 महामारी से बचाव के सभी एहतियाती उपायों को अपनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय की अपील पर मुंबई के क्रिकेट खिलाड़ी भी रक्तदान के लिए आगे आ रहे हैं। दूसरी तरफ मुंबई के गणेश मंडलों ने पुलिस को आश्वासन दिया है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इस वर्ष गणपति उत्सव समारोहों के संबंध में राज्य सरकार के सभी आदेशों का पालन किया जाएगा। एक रिपोर्ट। मुंबई के रणजी क्रिकेट खिलाड़ी विनायक गोयर और रॉयस्टन डायर समेत 90 से अधिक क्रिकेटरों ने पालघर जिले के विरार में रक्तदान किया। साथ ही मुंबई के लोकप्रिय लालबाग का राजा गणेश मंडल ने भी मुंबई में रक्तदान अभियान शुरू किया है। मुंबई के लोग बड़ी तादाद में इस अभियान में शामिल होकर रक्तदान कर रहे हैं। इसी बीच मुंबई के पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने शहर के विभिन्न गणेश मंडलों के प्रतिनिधियों के साथ आज सुबह एक बैठक की और कोविड-19 के मद्देनजर गणपति उत्सव मनाने के बारे में चर्चा की। इस बैठक के दौरान मंडलों ने पुलिस को आश्वासन दिया कि वे इस मामले में राज्य सरकार के सभी आदेशों का पालन करेंगे और जरूरी हो तो वे इस वर्ष समारोह का आयोजन नहीं करेंगे। इस वर्ष 22 अगस्त से 10 दिवसीय गणेश उत्सव शुरू हो रहा है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। सरकार ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही ऐसी रिपोर्टों को खारिज कर दिया है कि गृह मंत्रालय हवाई और रेल सेवाओं को निलंबित कर सकता है और 15 जून से देशव्यापी लॉकडाउन फिर लागू किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय ने लोगों से इस तरह की भ्रामक रिपोर्टों से सावधान रहने को कहा है और ऐसी अफवाहें फैलाने वालों को भी चेतावनी दी है। गुजरात में आज लगातार छठे दिन सौराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मानसून पूर्व वर्षा हुई। अमरेली, गिर सोमनाथ, भावनगर जिले और सौराष्ट्र के कुछ भागों में आज मूसलाधार बारिश हुई। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में अमरेली जिले के धारी में सबसे अधिक 71 मिलीमीटर वर्षा हुई। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात की 26 तहसीलों में 25 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हुई। राज्य की 60 तहसीलों में कल वर्षा हुई। दुनिया के शेयर बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच आज घरेलू शेयर बाजार में तेजी दिखाई दी। दिन भर के कारोबार में बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 290 अंक बढ़कर 34,247 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 70 अंक की बढ़त के साथ 10,116 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। तमाम दिन भर की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।